वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है खबर पक्की है डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग है आपके पर्सन के दिल में अगले 5 दिनों में जो भी चलने वाला है। ये 5 दिनों की रीडिंग है और इसे मैंने पिके कार्ड में रखा है। आपको स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे, उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, खबर पक्की है। जी हाँ, आपके रिश्ते में इस इंसान का आपकी तरफ एटीट्यूड दिखाना, आपको इग्नोर करना और आपके प्यार को लेकर ये जो अभी तक एक्शन नहीं ले रहे थे, अब ये वो एक्शन लेना चाहते हैं। अब इन्हें मन कर रहा है कि वो आपको जल्दी से कोई गुड न्यूज़ दें, कोई सरप्राइज़ दें, कुछ ऐसा करें जिससे आप उनके लिए और भी प्यार में पागल हो जाओ। कई बार ऐसा होता है गाइस कि रिश्ता इंसान बचाना चाहे तो वो बच नहीं पाता, क्योंकि उस टाइम कुछ ग्रह नक्षत्र आप दोनों के रिलेशन में सेपरेशन क्रिएट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स, नक्षत्रास, ट्रांजिट, दशा ये बहुत मैटर करती है। लेकिन हम टैरो से रीडिंग कर रहे हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि बीच में एस्ट्रोलॉजी की बात स्टार्ट कर दी। उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, एक ज्योतिष भी हूं। और जब भी मुझे ट्रांजिट्स का पता चलता है कि गोचर से कई प्लैनेट्स जा रहे हैं जो लोगों के जीवन में प्यार, खुशहाली, रिश्तों में मधुरता, सहजता और एक रंग भरने वाले हैं, तो मैं ज़रूर टैरो में भी उसका जिक्र करती हूँ। ऑप्शन 1, आपके पार्टनर अगले कुछ दिनों में आपके लिए डेफिनेटली बहुत रोमांटिक फील करने वाले हैं, आप भी करने वाले हो। दोनों एक दूसरे को लेकर अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको खुलकर बताना चाहेंगे। दोनों, चाहे पिछले कई हफ्तों से या महीनों से रिलेशन कैसा भी चल रहा था, पुरानी बातों को आप लोग आपसी समझ के साथ एक दूसरे से बात करके निपटाने की कोशिश करोगे। अगले 5 दिनों में ना, ये पर्सन की चाइल्ड लाइक एनर्जी बहुत हाई है। इस पर्सन का थॉट चक्र हाईली एक्टिवेट होने वाला है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब ज़्यादा थॉट चक्र एक्टिवेट हो जाए तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा बात करना शुरू कर देते हैं और हमें लगता है कि ये तो फालतू में ही बोली जा रहा है, मुझे तो ये बात सुननी भी नहीं थी। तो ऐसा भी कुछ लोगों के पार्टनर को फील होगा कि वो इतना कुछ आपसे बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपके बिना ज़िंदगी में क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे उनके दिन चल रहे थे, लाइफ उन्होंने कैसे महसूस की, कितना खालीपन उनको लगा। दोस्तों में जाके देख लिया, कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आ गई, उसके साथ रिलेशन में रहकर देख लिया, काम में मन लगाया, काम को प्रायोरिटी बनाया, काम में मेहनत की, लेकिन आपका ख्याल दिमाग से कभी भी नहीं निकला। एक और चीज़ बता दूं, आपके कार्ड्स में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर ये पर्सन मैरिड भी हैं, चाहे इनके जीवन में एक हंसता खिलखिलाता संपूर्ण परिवार है, बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, फिर भी इन्होंने आपको मिस किया, फिर भी इन्होंने आपकी तरफ अपने दिल को खिंचा हुआ महसूस किया। तो मैं कह सकती हूँ कि ये रिश्ता आप दोनों का इतना गहराई से जुड़ गया है कि ये इंसान को लगता है कि ऐसा प्यार तो मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था, ना मुझे कभी जीवन में लगता था कि मैं कभी किसी की तरफ इतनी गहराई से इमोशंस को, लव को, फीलिंग्स को
अटैच फील करूँगा, उन्हें आपसे लगाव है। अगले 5 दिन कुछ लोगों को ना फेदर्स नज़र आएंगे, पंख नज़र आ सकते हैं। वो किसी भी पक्षी के हों, चाहे वो आर्टिफिशियल रूप में नज़र आए, इमेजेस के रूप में नज़र आए, पिक्टोरियल के रूप में नज़र आए, बट नज़र आने वाले हैं। पंख जब हमें दिखते हैं तो इसका मतलब होता है एंजल्स आपके जीवन में आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो आपके आसपास ही हैं। क्योंकि फेदर्स को एंजल्स का कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन हमसे करने का तरीका माना जाता है कि एंजल्स हमसे बात करना चाहते हैं। और एंजल्स हमसे कैसे बात करते हैं, उनका अपना तरीका होता है। कलयुग का टाइम है, हम जिस संसार में जी रहे हैं ये एक भोग विलास से भरा हुआ संसार है, मायावी दुनिया है। सभी लोग मटेरियल डिज़ायर्स को फुलफिल करने में इतने उलझे हुए हैं कि उन्होंने अपना अध्यात्म से रिश्ता तोड़ दिया है। तो जो भी लाइफ में मुश्किल आती है ना, जो दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, तकलीफ आती है, हमें हमारे पार्टनर से दूर किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि आपका कोई जीवन में आने का मकसद होता है। जब आप उस मकसद से भटक जाते हो तब आपकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं। क्योंकि अगर ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा ना, तो कोई भी इंसान किसी भी टैरो कार्ड रीडर के पास अपनी लाइफ की प्रॉब्लम लेकर नहीं जाएगा। अगर उसको ज़िंदगी में दुख है तभी कोई ज्योतिष के पास, रेकी हीलर के पास, कोई टैरो कार्ड रीडर के पास जाता है या जाती है। तो अगले 5 दिन ना काफ़ी अच्छे हैं। मुझे इनकी सबसे अच्छी एनर्जी तो ये लगी है कि ये आपके लिए जो सोच रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। आगे कमिटमेंट मिलने का चांस बन सकता है, कुछ लोगों को क्लोजर भी मिल सकता है। और जो इनकी चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना, वो आपके साथ मस्ती मजाक करने की है। अगले 5 दिनों में जब आप दोनों बात करोगे फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर या चैटिंग में, तो दोनों का एक दूसरे के लिए मन इतना जल्दी जल्दी बेकाबू सा फील करेगा। आपके अंदर भी जो दिल की धड़कनें वो बढ़ जाएंगी कि अगला मैसेज कब आएगा, अब क्या बात करेंगे, अब कौन कॉल करेगा। दोनों ना एक दूसरे को लगातार दिमाग और दिल में सोचते रहेंगे। अब जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, जिनके पार्टनर ने कई महीनों से आपसे बात नहीं की है, उन लोगों के लिए मुझे ये 5 दिन थोड़े से ओवर थिंकिंग के लग रहे हैं। ज़्यादा सोचना, दिमाग में स्ट्रेस लेना, पुरानी बातों को लेकर काफ़ी सारी जद्दोजहद। पार्टनर को लगेगा कि मैं तो सही हूँ, वो कौन सा मेरे को कॉल कर रही है, वो कौन सा मुझे मिलने आ रही है या आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद इनका मन करेगा कि नहीं यार, मैं ही मिल लेता हूँ, मैं ही कॉल कर लेता हूँ, मैं भी तो इतना बेवकूफ़ हूँ कि जब वो मुझे मना रही थी या जब वो मुझे अपना इतना प्यार दे रहा था तब मेरे को उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए था। तो इनका ट्रैवलिंग करने का मन भी है कि ये यात्रा करके आपकी तरफ आए, चाहे ये दूर रहते हो चाहे ये पास रहते हो। अब 5 दिनों में ज़रूरी नहीं है कि ये मिलने आ जाएंगे, लेकिन 5 दिनों के अंदर वो प्लानिंग दिमाग में चलती रहेगी कि इस इंसान को मुझे मिलना है। फिर चाहे वो अगले आने वाले हफ्तों में प्लान करें, 1-2 महीने में करें, ये सब मुझे नज़र आ रहा है। राशियाँ इस रीडिंग में सारी आई हैं। मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान 2 और 3 ऑप्शन में भी गया है। बाकी मुझे आपकी रीडिंग में ना ट्रू लव के कार्ड सबसे ज़्यादा मिले हैं। ये वाला ऑप्शन ना सच्चे प्यार करने वालों का है, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी प्यार को लेकर फ़ायदे की बात नहीं की, हमेशा अनकंडीशनल लव देने के ऊपर ध्यान दिया है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस।
इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखें ट्रू लव, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ट्रू लव करते हो तो आज आपको कमेंट डालना ही होगा ताकि आपका सच्चा प्यार आपको मिल जाए। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये बहुत सा प्यारा वाला ऑप्शन 2 चुना है, बहुत प्यारा इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे आपके जो कार्ड्स आए हैं बहुत ही फेमिनिन एनर्जी के, जेंटल एनर्जी के और सेंसिटिव लग रहे हो मुझे आप, कि जिसको छोटी छोटी बात दिल पे लग जाती है क्योंकि आपका दिल ही इतना साफ है। दिल पर उन्हीं को लगती है बात जो दिल से साफ होते हैं, जिनके दिल में मैल होता है, जो साफ दिल से किसी को प्यार नहीं करते, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वही लोग कहते हैं आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने से तो बोल देते हैं कि आई डोंट केयर, बट उनको अंदर से केयर होती है, उन्हें अंदर से परवाह होती है, वो जिससे प्यार करते हैं। मुझे आपके पर्सन में ये एटीट्यूड नज़र आ रहा है। अगले 5 दिन डेफिनेटली रिलेशन में कुछ स्वीट, रोमांटिक और बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी फील हो रही है मुझे, जो होती है ना टॉकेटिव सी और इमेच्योर एनर्जी, कुछ भी सोचा नहीं समझा नहीं वो काम कर दिया। और वो हमें अच्छा भी लगा कि वाओ, चाहे इसने मेरे लिए कुछ किया लेकिन मुझे दिल पे वो बात लग गई है, मुझे अच्छा लगा कि इसने मेरे लिए कुछ किया है। तो ये 5 दिन आपका पर्सन आपके लिए कोई गाना गाकर सुना सकते हैं, अपने दिल में जो भी उनके चल रहा है उसको वो पोयम लिख सकते हैं कविता के रूप में, कि मैंने तुम्हारे लिए कविता लिखी है या मैंने तुम्हारे लिए एक शेर लिखा है। वो चलता है ना एक पपी लव, टीनेज लव होता है ना, जिसमें हम अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ना कुछ स्वीट और रोमांटिक लिखते रहते हैं कि मैंने तुम्हारे प्यार में वो एनर्जी फील की है, वो एक्साइटमेंट और वो हैप्पीनेस फील की है कि मैंने तुम्हारी खुशी के लिए अपने दिल की बात को इन शब्दों में लिखा है। तो गाइज रेडी हो जाओ, कुछ लोगों को तो ये 5 दिनों में मिलने आ रहे हैं। अपने आप को पैम्पर करना शुरू कर दो, अपने आप को सजाना, संवारना, खुश रखना, बाहर से नहीं अंदर से भी रखो। अब आप कहोगे कि अंदर से कैसे हम अपने आप को सजा संवार सकते हैं, खुश रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। जब हम किसी डेट पर जाते हैं या जब हमें किसी को पहली बार मिलना होता है तो हम कितने दिनों पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं कि मैंने उसको उस तारीख को मिलना है, मैं अपना अच्छा हेयर कट ले लूँ, अगर मेरा वज़न बढ़ा हुआ है तो मैं थोड़ा अपनी बॉडी को फिट कर लूँ, मैं थोड़ा अपने खान पान पे ध्यान रखूं ताकि मेरी स्किन और मेरी बॉडी फिट लगे, मेरी स्किन ग्लो करे, मेरा ऑरा इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाए कि मुझे पहली नज़र में देखकर ही सामने वाले के होश उड़ जाए और वो कहे कि वाओ, मुझे क्या इंसान मिला है। होता है कि नहीं होता? होता है। वही एक नयापन, एक नई एनर्जी मुझे अगले 5 दिनों में आपके पार्टनर के अंदर फील हो रही है। वो अपने ऊपर बहुत ध्यान देंगे। शायद आप, हो सकता है कि सेल्फ लव कर रहे हो या कोई मिररिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। मिररिंग टेक्निक होता है कि शीशे के सामने खड़े होके कुछ लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, मेरी ज़िंदगी में हर दम कुछ नया हो रहा है, मैं जो चाहता हूँ ज़िंदगी में वो मुझे मिल जाता है, मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, मुझे एंजल्स और यूनिवर्स हमेशा सपोर्ट करते हैं, मैं अपना फेवरेट हूँ। तो ऐसी
अफर्मेशंस अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलते हो तो वो आपको रिफ्लेक्ट करती है, आपके एनर्जी लेवल को हाई करती है। लेकिन अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर ये सब नहीं बोल सकते तो आप उसे डेली भी बोल सकते हो। और चाहे तो आप एक कॉपी या एक डायरी पे रोज़ 5 या 10 लाइनें अपने लिए इसी तरह लिखना शुरू कर दो। लिखना प्रेजेंट टेंस में है, और जब भी आप कुछ लिखते हो ना गाइज, उसको फील करो, उसे महसूस करो। उसको ड्यूटी की तरह या कंपल्शन की तरह मत लो कि यार चलो लिख लेते हैं, बाद में देखा जाएगा ये होगा या नहीं। ऐसा मत करना। कोई भी उपाय करते हो ये सोच के मत करो कि चलो यार कर लेते हैं, रिजल्ट आया ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है, देखते हैं कि जो टैरो रीडर ने बताया था वो सही होता है या नहीं। कुछ लोग ना ऐसे चेक करते हैं। किसी भी टैरो रीडर को फ्री में आपको गाइडेंस देकर अपना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं अपनी बात करूँगी, मैं बाकी चैनल्स की बात नहीं करती कि अगर मैं यहाँ कुछ बता रही हूँ इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें आप लोगों की एनर्जी को मैं हाई कर रही हूँ, आपके थॉट्स को पॉजिटिव बनाने की मैं छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। अगर उस कोशिश में मैं किसी एक की ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकूँ तो मुझे लगेगा कि मेरा लाइफ पर्पस कंप्लीट है। तो अगले 5 दिन आपको अपना थ्रॉट चक्रा और हार्ट चक्रा बैलेंस करना है। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है। ट्विन फ्लेम भी आज की रीडिंग में निकले हैं। थर्ड पार्टी वालों का ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिश्ता अगले आने वाले हफ्तों में थोड़ा ट्रिगर हो जाएगा। अभी जो मुझे लग रहा है प्लैनेट्स जो ट्रांजिट से जा रहे हैं वो आपके रिलेशन को पैशन, रोमांस, फ्रेंडशिप वाले एलिमेंट को फिर से रिवाइव कर देंगे। एक दूसरे को ऑनलाइन चेक करना, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, नज़र बना के रखना पर्सन क्या कर रहे हैं। जो आप सोच रहे होंगे वो इनकी सोच भी दिख रही है मुझे। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप इस पर्सन को अगले 5 दिनों में चेज़ नहीं करते, यानी कि अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देखते नहीं हो, बहुत ज़्यादा इनका मोबाइल में नंबर नहीं चेक कर रहे, बार बार इनका ऑनलाइन लास्ट सीन नहीं चेक कर रहे, इनका सोशल मीडिया नहीं चेक कर रहे, इनके दोस्तों से इनके बारे में नहीं पता कर रहे, तो आपको ये चेज़ करने वाले हैं। फिर चाहे ये अगले 15 दिनों में चेज़ करें, 5 हफ्तों में करें, 1 महीने में करें। 1-2 बार किसी को ऑनलाइन चेक करना ठीक है, लेकिन 3 बार से ज़्यादा अगर आप किसी को दिन में चेक कर रहे हो तो वो चेजिंग एनर्जी में आ जाता है कि आप उस पर्सन को बार बार चेज़ कर रहे हो कि काश वो मेरी लाइफ में लौट आए, काश वो मुझे कॉल कर ले, काश वो मेरे प्यार को समझ ले। ऐसा नहीं करना, ठीक है। देन अगले 5 दिन यहाँ पर आपका पर्सन जानबूझकर आपसे थोड़ा एटीट्यूड दिखाने वाला है। अगर इनको पहले से ही ईगो का प्रॉब्लम है, एरोगेंस है इनमें, या फिर ये अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत रिजिड हो जाते हैं कि आप इनकी बात सुनो, आप इनको पैम्पर करो, आप इनको अटेंशन दो, तो ये चीज़ें बढ़ सकती हैं अगले 5 दिनों में। बट डोंट वरी, 5 दिनों के बाद एनर्जी बदल जाती है। और वैसे तो एनर्जी हर घंटे में बदल रही है, लेकिन ये 5 दिनों में ऑन एंड ऑफ इनका आपके साथ हो सकता है, ठीक है। मैं राशियों की बात करूं तो मुझे यहाँ पे सारे ज़ोडिएक साइन नज़र आ रहे हैं, और मुझे ट्रू लव के कार्ड काफ़ी कम मिले हैं आपकी रीडिंग में। परेशान नहीं होना कि ये ट्रू लव नहीं है क्या। कार्ड कम मिलने का मतलब होता है कि अभी भी आप लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण ट्रू लव को वो रियल में समझ नहीं पा रहे। कमेंट में आपको लिखना है ट्रू लव,
वीडियो को गाइस लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये रीडिंग यहीं तक थी। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने आज का ये प्यारा सा ऑप्शन थर्ड चूज किया है, अगले 5 दिनों की हम रीडिंग कर रहे हैं। नो कांटेक्ट काफ़ी लोगों का लग रहा है इस ऑप्शन में। कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है और कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले या फिर डिवोर्स और सेपरेटेड लोगों के लिए भी रेजोनेट करेगी। सबके लिए करेगी बेसिकली, जो भी अपने पर्सन की एनर्जी को जानने आए हैं। तो अगले 5 दिन आपके पर्सन को लगेगा कि उन्होंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। उनको एक सुनहरा मौका दिया गया था यूनिवर्स ने, उनकी लाइफ में एक एंजल जैसा पर्सन भेजकर कि उनका जीवन खुशियों से भर जाए, लेकिन उन्होंने इन खुशियों को खुद ठुकराया है। उन्हें गलती का एहसास होने वाला है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जहाँ पे पर्सन खुद आपको छोड़कर गए हैं। ये ब्रेकअप भी हो सकता है, ये टेम्परेरी सेपरेशन भी हो सकता है, ये नो कांटेक्ट वाला भी सिनेरियो हो सकता है, जिसमें ये कभी कभी लाइफ में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। जिनका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है गाइस, वो लोग दोनों ऑप्शंस को सुन सकते हो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादा ऑप्शन आप मत सिलेक्ट किया करो। अगर वीडियो में 3 ऑप्शंस लगाए हैं तो पूरे तीनों नहीं सुनने। हमेशा कोशिश करा करो कि सबसे ज़्यादा जो आपको अपनी तरफ खींचता है आपने उसी को सुनना है। उसके अलावा अगर 2 ऑप्शन सुन सको बस, उससे ज़्यादा आप नहीं सुन सकते, क्योंकि फिर आपकी एनर्जी और आपकी रीडिंग मैच नहीं करेगी। देन अगला कार्ड यहाँ पे है ट्विन फ्लेम का। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है ये कार्मिक रिश्ता है, लेकिन ट्विन फ्लेम एनर्जी भी अगर आई है तो डेफिनेटली आज की रीडिंग में कुछ लोगों का कनेक्शन बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है। स्पिरिचुअल जर्नी पर आप दोनों हो। आप में से कई लोगों के द्वारा ज़िंदगी में दूसरे लोगों का उद्धार होगा, कल्याण होगा। आप लोगों के लिए गाइडिंग लाइट बन जाओगे। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स रहें, लेकिन आपके शब्द, आपके जेस्चर्स, आपके एक्शन लोगों की ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाएंगे। ऐसा आपके साथ होता भी होगा कि आपका जीवन इस तरह चलता होगा कि आप किसी को कोई गाइडेंस देते हो, किसी को कोई सलाह या मशवरा देते हो, तो उसकी लॉटरी निकल जाती है, मतलब उसका काम बन जाता है। लेकिन आपको अपने लिए लगता है कि मेरे काम में इतनी रुकावटें क्यों आती हैं। जिसे प्यार करते हो वो प्यार नहीं समझ पाते, जिसको आप सबसे करीबी मानते हो वही लोग आपके दिल के जो फीलिंग्स हैं या दिल के जो अंदर उनके लिए आपकी रिस्पेक्ट है, लव है, केयर है, वो लोग उन्हें देख ही नहीं पाते। तो आप मुझे बहुत ही इमोशनल भी लग रहे हो, लेकिन बाहर से आप बहुत स्ट्रांग लगते हो। आपके पर्सन को कई बार ऐसा लगता है कि ये कहाँ जाने वाला है या ये मुझे कहाँ छोड़कर जाएगी, क्योंकि इसको मेरे से बहुत प्यार है। ये डेफिनेटली मेरे से नाराज़ ज़रूर हो सकता है या हो सकती है, पर मुझे कभी छोड़ नहीं सकता। तो ये कॉन्फिडेंस में है। यही कॉन्फिडेंस इनको आपकी तरफ नहीं लेकर आता, क्योंकि उनको पता है वो पहले भी गए थे, फिर आ गए आपकी लाइफ में। अभी भी उनको लगता है कि वो दोबारा जाएंगे, और अगर वापस आएंगे तो फिर आप उन्हें उसी तरह अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लोगे। तो उनको ना एक अंदर से वो बेचैनी नहीं है, या उनका डर ख़त्म हो गया है आपको खोने का। देन अगले कुछ कार्ड्स आए हैं पैसों के। हो सकता है आपके पर्सन अगले 5 दिनों में अपने पैसे का बहुत ज़्यादा जो है काम में पैसा बढ़ाने का सोच रहे हो, पैसे को लेकर कॉन्शियस हो रहे हो, पैसों के लिए ज़्यादा परेशान भी हो रहे हो। और जब इंसान फाइनेंशियली
अपने आप को वीक समझता है या समझती है, तो उसका ऑटोमेटिकली दिमाग जो है रिलेशन में नहीं जाता। तो कुछ लोगों के पार्टनर शायद पैसों की वजह से परेशान हैं। जितना पैसा उनको ज़िंदगी में कमाना है या जितना पैसा वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, शायद उतना पैसा वो बना नहीं पा रहे, इसलिए उनके दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस का एनर्जी लग रहा है मुझे। और जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो फिर वो रिलेशन के बारे में नहीं सोच पाता। दूसरी तरफ आपके रूट चक्रा को, हार्ट चक्रा को और आपके थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये 3 चक्र आपके थोड़े कमज़ोर हो रखे हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, कमज़ोर हैं, वीक हैं। इन्हें आप थोड़ा सा मजबूत बना लो। जैसे ही ये चक्र आपके मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी की कुछ समस्याएं खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर ये चक्र आपसे खुद बैलेंस नहीं होते, आपको समझ नहीं आता कैसे बैलेंस करते हैं, तो आप मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हो। और आपको मैं ये भी बता दूं गाइस, आपके पर्सन के अंदर आपके लिए ना कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हैं। शायद उन्हें ये भी लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी और को डेट कर रहे हो या आप छुप छुप कर किसी और के साथ रिलेशन में हो। ऐसे उनके दिल में अगले 5 दिनों में आने वाला है। अगर ये पहले भी शक करते थे आप पर, तो वो शक इनका अगले 5 दिनों में थोड़ा बढ़ सकता है। देन अगले कार्ड्स आए हैं, यहाँ किसी का बर्थडे आ रहा है और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से बर्थडे मनाया जाएगा, क्योंकि मुझे पार्टी का माहौल और वो एनर्जी, वो वाइब, वो पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस फील हो रही है। तो पार्टनर का अगर बर्थडे आ रहा है तो वो कुछ प्लान कर रहे हैं, पार्टी थ्रो करने का, गेट टुगेदर करने का, आपको मिलने का, आपको इनवाइट करने का या आपको सरप्राइज़ देने का। और अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो ये पर्सन डेफिनेटली उस दिन आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, कोई सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। और अगर ये कांटेक्ट में नहीं है तब भी आपको इनका कोई मैसेज या कॉल उस दिन आ सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। एक तो कुछ ग्रह अभी ट्रांजिट से जा रहे हैं, मार्स जा रहा है, मरकरी है, मार्स ऑलरेडी मरकरी में जेमिनी साइन में गोचर कर रहा है। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि काफ़ी लोगों को अचानक से जिम की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। कुछ लोग जिम ज्वाइन करेंगे, हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, अपने लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा नए दोस्त बनाने का, फ्रेंडशिप करने का, सेक्सुअल फीलिंग्स भी बढ़ जाएंगी, रोमांस करना, पैशनेट पार्टनर के लिए होना, या लस्ट और टेम्पटेशन वाली जो एनर्जी होती है वो भी हाई हो जाएगी। और कुछ लोगों को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग करने का मौका मिल सकता है। अचानक ही कुछ लोगों को ऐसे ऐसे रिलेशन या फ्रेंडशिप के ऑफ़र आ सकते हैं जो लीस्ट एक्सपेक्टेड थे। तो आप कहीं जा रहे हो, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि लोग मुझे स्टेयर क्यों कर रहे हैं, लोग मुझे बार बार रीच आउट क्यों कर रहे हैं। ये होने वाला है क्योंकि कुछ ग्रह अभी गोचर में इसी तरह एनर्जी जो है कैरी कर रहे हैं। तो आपका पर्सन भी आपकी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर नज़रें रखे हुए हैं। अगले 5 दिन तो और भी ज़्यादा इनका ये एनर्जी बढ़ने वाला है। आपका भी बढ़ेगा क्योंकि ये ग्रह सिर्फ उनको नहीं, आपको भी असर देते हैं। बस कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि कम्युनिकेशन और स्पीच में थोड़ी बातचीत को लेकर टोन हार्श हो जाए या शब्दों का गलत इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि अपना हक जताने वाले हैं पार्टनर आपके ऊपर और आपको लगेगा कि ये हमेशा मुझे डोमिनेट करते हैं। अपना मन होता है तो रिश्ते में आ जाते हैं, अपना मन होता है तो ब्लॉक डाल देते हैं, अपना मन होता है तो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। तो आपके अंदर वो गुस्सा जो
इकट्ठा हो रखा है ना, वो इन पर निकल सकता है अगले 5 दिनों में। तो बस गाइज ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है ट्रू लव, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी लोग यहाँ पे ट्रू लव लिखें जो भी ट्रू लव करते हैं। और देखो गाइस, जब तक आप अपने कमेंट सेक्शन में नहीं डालोगे तो आपकी एनर्जी मैं टैरो कार्ड्स में नहीं देख पाऊंगी। मैंने हमेशा बोला है जो कमेंट करेंगे उन्हीं की एनर्जी आएगी, जो कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कमेंट करने में यहाँ पे घंटों का टाइम नहीं लगता, सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। थैंक यू गॉड लिख सकते हो, ट्रू लव लिख सकते हो, 1111 लिख सकते हो, ताकि आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाए। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। अगर आपको अपने टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, कंसल्टेशंस बुक करनी है, और आप हीलिंग करवाना चाहते हो, स्पेल्स करवाना चाहते हो, या आपको लगता है कि पार्टनर पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, और अगर लगता है कि थर्ड पार्टी हटाना चाहते हो, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू।